रात का समय था, आधी रात के करीब। गांव के बाहर से निकलने वाला कच्चा रास्ता घने जंगल के बीच से होकर जाता था। चार दोस्त रवि, सोहन, ममता और अनिल खेत से लौट रहे थे। चांदनी रात थी, लेकिन जंगल में घुप अंधेरा पसरा था। रवि, इतना भी क्या डरना, ये रास्ता तो मैं रोज जाता हूं। सोहन धीमे स्वर में। रवि, हंसी मजाक बाद में करना, ये वही रास्ता है ना जहां पिछले महीने रात को चरवाहे ने कोई काला साया देखा था। ममता, हाँ, मैंने भी सुना था। उसने कहा था कि एक लंबी काली परछाई अचानक उसके बैलों के सामने आ गई थी और बैल भाग खड़े हुए थे। अनिल गंभीर, बिल्कुल सही सुना तुमने। इसे यहाँ के लोग चलवा कहते हैं। कहते हैं जो भी उस चलवा को देख लेता है उसकी किस्मत पलट जाती है। अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी। चारों कुछ पल के लिए चुप हो गए। सिर्फ उनके कदमों की आवाज और झींगुरों की झंकार सुनाई दे रही थी। अचानक पेड़ों से कुछ पत्ते गिरे। प्रीति चौंक कर, ये आवाज कैसी थी? रवि हंसी रोकते हुए, अरे पत्ते गिरे होंगे, इतना डरने की क्या बात है? सोहन ध्यान से सुनते हुए, नहीं रवि, ये सिर्फ पत्ते गिरने की आवाज नहीं थी, जैसे कोई हमारे पीछे आ रहा हो। चारों ने पीछे मुड़कर देखा। घुप अंधेरा, पर उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई लंबी परछाई पेड़ों के बीच हिल रही हो। अनिल धीरे से, चलो जल्दी कदम बढ़ाते हैं, इस रास्ते पर ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए। जैसे ही चारों ने कदम तेज किए, हवा अचानक ठंडी हो गई। ममता घबराकर, ये ठंडी हवा अचानक कहाँ से आ गई? अभी तो सब ठीक था। सोहन कांपती आवाज में, यही तो होता है जब चलवा पास आता है। बुजुर्ग कहते हैं पहले ठंडी हवा चलती है, फिर परछाई दिखती है। रवि अब गंभीर, तुम लोग मुझे डराने की कोशिश मत करो, चलो बिना रुके निकलते हैं। अचानक रास्ते के बीच में एक अजीब काला धुआं सा घूमने लगा। चारों रुक गए। अनिल धीरे से, देखा, यही है चलवा। ये धुएं जैसा लगता है, लेकिन असल में एक आत्मा है जो रास्ता रोकती है। प्रीति रोते हुए, अब क्या करें, ये तो हमें आगे नहीं जाने देगा। सोहन घबराकर, माँ ने कहा था अगर कभी चलवा सामने आए तो जमीन पर बैठकर उसका नाम मत लो, बस भगवान का नाम लो। रवि हिम्मत करके, ठीक है, सब लोग हनुमान चालीसा की पहली पंक्ति बोलो। चारों ने धीरे धीरे मंत्र बोलना शुरू किया। जैसे ही उन्होंने बोलना शुरू किया, काला धुआं और तेजी से घूमने की आवाज आने लगी। अनिल कांपते हुए, ये छलावा शायद किसी औरत की आत्मा है। कहते हैं बहुत साल पहले यहां एक औरत की मौत हुई थी जो मदद मांग रही थी, लेकिन किसी ने उसे बचाया नहीं। अचानक काले धुएं के बीच से एक धुंधली आकृति दिखने लगी। वह औरत जैसी लग रही थी, सफेद कपड़े पहने, आंखें लाल चमक रही थी। प्रीति डर से कांपते हुए, ये सचमुच भूत है रवि। धीरे से, नहीं, ये शायद हमें कुछ बताना चाहती है। सोहन डर के बावजूद साहस जुटाकर, तुम कौन हो? हमें रास्ता क्यों रोक रही हो? मुझे न्याय चाहिए। सालों पहले मेरी हत्या यहीं हुई थी। मेरे कातिलों को किसी ने सजा नहीं दी। जब तक कोई मेरी कहानी गांव को नहीं बताएगा, मैं इस रास्ते पर भटकती रहूंगी। अनिल दृढ़ आवाज में, हम तुम्हारी कहानी गांव में सबको बताएंगे, तुम्हें न्याय दिलाएंगे, बस हमें जाने दो। आकृति कुछ पल चुप रही, फिर धुआं धीरे धीरे मिटने लगा। रास्ता साफ हो गया। ममता सांस लेते हुए, भगवान का शुक्र है, हमें जाने दिया। सोहन गंभीर, लेकिन याद रखना, अगर हमने इसका वादा नहीं निभाया तो ये फिर से रास्ता रोकेगी। चारों तेज कदमों से गांव पहुंचे। अगले दिन उन्होंने गांव वालों को सारी बात बताई। गांव के बुजुर्गों ने पुराने किस्से याद करके उस औरत की आत्मा के लिए पूजा की। कुछ दिन बाद उस रास्ते से गुजरने वाले लोगों ने बताया कि अब वहां कोई डरावना साया नहीं दिखता। रास्ता पूरी तरह शांत हो गया। चारों दोस्तों ने समझ लिया कि छलावा सिर्फ डराने नहीं आता, कभी कभी वो न्याय की तलाश में भी आता है।